दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 11th NCERT चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमें वायरसेस का स्ट्रक्चर बताना है, उसका नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताना है और हमें उस वायरस से होने वाली कुछ डिसीजेस के नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस होते क्या है। वायरस जो हमारे पास होते हैं, वायरस क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? वैसे तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, जब ये क्या होते हैं? आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं और आउटसाइड द होस्ट सेल जब होते हैं, और जैसे ही ये होस्ट को अटैक कर लेते हैं, तो होस्ट को अटैक करने के बाद ये क्या करते हैं? होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं, होस्ट को किल करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरसेस का जो रेप्लिकेशन है वो उस तरह से होता है कि होस्ट को अटैक करने के बाद होस्ट के ऊपर ही होस्ट को किल करके रेप्लिकेशन करते हैं, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब वो आउटसाइड द होस्ट होते हैं तो वो इनर्ट रहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि वायरस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वायरसेस ये क्या करते हैं? ये कंटेन करते हैं, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो वायरसेस जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अब वो जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोटिंग होता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन कोटिंग से या प्रोटीन कोट से सराउंडेड है। उस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोटीन का कोट जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा है। अब ये कैप्सिड कैसे बना है? कैप्सिड बना होता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स से। तो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो कैप्सिड बना देते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स हमारा कैप्सिड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो कैप्सोमर्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कैप्सोमर्स हमारे क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैप्सोमर्स का फंक्शनिंग, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कैप्सोमर्स होते हैं ये किस तरह से अरेंज्ड होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में? ये अरेंज्ड होते हैं ज्योमेट्रिक, पॉलीहेड्रल या पॉलीमरिक फॉर्म्स में। तो ये जो कैप्सोमर्स हैं ये हमारे अरेंज्ड होते हैं। कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक, पॉलीहेड्रल और पॉलीमरिक फॉर्म्स। तो इस तरह से हमारे ये कैप्सोमर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब वायरस किसको किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं? तो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं, वायरस क्या करते हैं? वायरस प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वायरस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो वायरसेस दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जब वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो वायरस जब प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं तो किससे इन्फेक्ट करते हैं? तब उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये होता है उनके पास जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है उनका जेनेटिक मटेरियल जब वो क्या करते हैं? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। और जब वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तब उनके पास क्या होता है? तब उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, या तो RNA होगा या DNA होगा। उनके पास दोनों नहीं होते, या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा या DNA होगा, जिससे वो क्या करेंगे? एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वायरस से किसको किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया था कि वायरस का हमें क्या बताना है? कुछ कॉमन डिसीजेस जो वायरस करते हैं। तो वायरल डिसीजेस, या हम लिख देते हैं यहाँ पे डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस जो डिसीजेस करते हैं वो कौन सी है? जैसे कि एड्स है, दिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। हर्पीस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर स्मॉल पॉक्स। ये सारी जो डिसीजेज हैं ये वायरल डिसीजेज के कुछ हो गए हमारे एग्जाम्पल्स।